मंत्री विष्णुदेव साय का जगदलपुर दौरा। इनोवेशन महाकुंभ 1.0 प्रोग्राम में सीएम साय शामिल हुए। तस्वीर आप देखिए। विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, हमारे चित्रकूट के विधायक श्री विनायक गोयल जी, बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, एसटी आयोग के चेयरमैन श्री रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक श्री लच्छूराम कश्यप जी, श्री जगदीश पटेल जी, दिनेश पाटिल जी, प्रोफेसर राजू प्रकाश जी, डायरेक्टर आईआईटी भिलाई, डॉक्टर प्रकाश कविश्वर जी, श्री केशव डुबोलिया जी, इस यूनिवर्सिटी के वीसी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश लालवानी जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, हमारे बस्तर रेंज के कमिश्नर श्री डोमन सिंह जी, आईजी श्री पी सुंदर राज जी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी और विभिन्न जगहों से आए हमारे सभी कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, मीडिया के मित्रगण, नागरिक बंधुओं और हमारे स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस इनोवेशन महाकुंभ में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को डिजिटल उद्यमिता, ई कॉमर्स और आधुनिक तकनीक की शिक्षा दे रहा है। इनोवेशन महाकुंभ 1.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे बस्तर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, वे बहुत मेहनती भी हैं, केवल उनको सही मन, सही मार्गदर्शन और एक अवसर देने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इस महाकुंभ से ये सब मार्ग आने वाले समय में प्रशस्त होगा। दुनिया का जो भी बदलाव हुआ है वो इनोवेशन से ही शुरू हुआ है और ये महाकुंभ 2 दिनों तक चला है। इसमें अलग अलग जगहों से हमारे विषय विशेषज्ञ भी आए हैं और सब अपने अपने विषयों में आप लोगों को जानकारी दिए होंगे। और जैसे मैंने कहा और केदार जी बता रहे थे कि आज के इस 2 दिवसीय महाकुंभ में हमारे आत्मसमर्पित बच्चे भी, वो लोग भी इस महाकुंभ का फायदा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस महाकुंभ का फायदा हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे बस्तर क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। मैं पुनः यूनिवर्सिटी परिवार को इस आयोजन के लिए एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारा ये छत्तीसगढ़ एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर मिनरल्स के भंडार हैं, खनिज संपदा से हमारा ये प्रदेश भरपूर है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के इस प्रदेश में है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ पर मेहनत कश हमारे कृषक हैं और छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए पूरे देश दुनिया में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और हमारे प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा जो रोड़ा था, जो बाधा था नक्सलवाद, वो अब
समाप्त हो गया है। इस समस्या से ऐसा लगता था कि पता नहीं इसका कभी निदान होगा कि नहीं, इस समस्या से कभी निजात पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और क्षेत्र की जनता का समर्थन, ये सब मिलाकर इस असंभव काम को भी संभव करके दिखा दिए। नक्सलवाद समाप्त हो गया और जो बस्तर एरिया वाइज देखेंगे तो केरल स्टेट से भी बड़ा है और इतना रिच एरिया होते हुए भी पर्यटन के हिसाब से भी बहुत यहाँ पर पोटेंशियल है। उसके बाद भी यहाँ के लोग 40 वर्षों से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूते थे, लेकिन अब उनका ये जो दुख के दिन थे वो लद गए हैं। अब यहाँ पर विकास होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग जब लड़ाई शुरू किए तभी विकास भी हम लोग पहुंचाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सरकार और हम सब लोग जानते थे कि नक्सलवाद को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां पर विकास भी पहुंचाना जरूरी होगा। इसलिए नियत नेलानार आपका सुंदर गांव, ये कार्यक्रम हम लोग चलाए और आज 500 से भी ज्यादा गांव में इस योजना के माध्यम से हम लोग सड़क, बिजली, पानी ये सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। स्कूल, अस्पताल वहां पर खोल रहे हैं, वहां पर राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये सब आप लोगों को मालूम है। और अभी हम लोग नियत नेलानार 2.0 ये भी शुरू कर दिए हैं और इसमें 10 जिलों को शामिल किए हैं। पहले 7 जिले नियत नेलानार में थे, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्त होने के बाद और भी जो मोहल्ला, मानपुर, जो ट्राइबल एरिया जो नक्सल प्रभावित थे, उसको भी जोड़कर अब 10 जिले हो गए हैं। वहां पर नियत नेलानार 2.0 शुरू कर रहे हैं और एक बस्तर मुन्ने ये कार्यक्रम चलाने वाले हैं, अग्रणी बस्तर। और इसमें जितना जो लोगों के काम आज तक अटके पड़े हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, सब उसमें बनाने वाले हैं। और अभी यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं, 13 तारीख से शुरू हुआ है। 1 महीने तक हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी टीम घर घर जाके स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और 56 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, जितना ये क्षेत्र विकास की दृष्टि से पीछे रहा है, उतना ही आगे हम लोग इस क्षेत्र को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप सब लोग सुने भी होंगे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आश्वस्त किया है कि इस बस्तर संभाग को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का खाली आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जितना ये क्षेत्र पिछड़ा है उतना ही क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग लाए हैं, उसका भी अध्ययन हमारे बच्चों को करना चाहिए। बहुत अच्छी उद्योग नीति हम लोग बनाए हैं, देश और विदेश में इसकी सराहना हो रही है। और अभी 1.5 साल में ही 8 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। और खाली एमओयू नहीं हुआ है, बल्कि धरातल में काम भी शुरू हुआ है। हमारे कुलपति जी सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहे थे और कई चीज की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट का काम शुरू हो गया है और भी कई उद्योग जिनके एमओयू हुए हैं और धरातल पर वो शुरू हो गए हैं। और इससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग रोजगार को ज्यादा ध्यान दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने प्रदेश के बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी में नहीं लगा सकते। फिर भी मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि 2 साल के अंदर में
20,000 से ज्यादा हमारे बच्चों को अनेक अलग अलग विभागों में हम लोग नौकरी दे चुके हैं और लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षक का निकाले हैं, हायर एजुकेशन में व्याख्याता का निकाले हैं, लगातार निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि सबको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उद्योग में बहुत स्कोप है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगर कोई उद्यमी 1,000 करोड़ का निवेश लाता है या 1,000 स्थानीय लोगों को रोजगार देगा तो उनको विशेष इंसेंटिव देने का भी हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्रावधान है। तो ये सब छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कर रहे हैं और मुझे ज्यादा और कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 2 दिन में इस महाकुंभ का भरपूर फायदा उठाए होंगे, सारे चीज नोट किए होंगे और आज कई इनोवेशन में यहाँ पर प्रतियोगिता भी आयोजित हुआ, जैसे बेस्ट आइडिया कॉन्टेस्ट, बेस्ट स्टार्टअप कॉन्टेस्ट, और इसमें पारितोषिक का भी इसमें व्यवस्था थी। और आज उन बच्चों को हम लोग यहाँ पर पुरस्कृत भी किए हैं और निश्चित रूप से इससे और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं ऐसे पुरस्कृत सभी बच्चों को उनको बहुत बहुत शुभ आशीष देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस 2 दिन इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं, जरूर कुछ न कुछ सीख कर जा रहे होंगे। हम सभी लोगों को मिलकर इस बस्तर को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, तभी हमारा ये छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा होगा और तभी हमारा ये भारत देश जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, उसमें हम सब लोग सहयोगी बन पाएंगे। मैं एक बार फिर से इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार का और जो भी इनके सहयोगी रहे सबका बहुत बहुत आभार करते हुए और बस्तर के विकास में ये महाकुंभ एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।